रोहतक की चुनावी राजनीति के चर्चित चेहरों में से एक चेहरे आज हमारे साथ हैं। रोहतक की राजनीति को अगर हम समझना चाहें तो उनके लिए इनसे बेहतरीन शख्सियत कोई और नहीं हो सकती। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष ग्रोवर जी, चुनावी हलचलें बहुत तेज हो चुकी हैं और ये रोहतक को कहा जाता है कि वो सियासत की राजधानी है हरियाणा के लिए। और जब रोहतक आए तो आपका जिक्र हो तो एक बीजेपी का बहुत फायर ब्रांड नेता नजर आता है। इस बार के चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति है बीजेपी की और आपकी खासकर, क्योंकि सामने विरोधी वही हैं? आपने ठीक आकलन किया है। हरियाणा की राजनीति रोहतक से चलती है। राजधानी हमारी चंडीगढ़ है, परंतु पॉलिटिकल अगर देखें तो रोहतक ही हमारी राजनीति के पचास, यहीं से पूरी हरियाणा की राजनीति निकलती है। तो इसका क्या मतलब समझें? इस बार तो बीजेपी ने सारी कैंपेनिंग का यहां से मंथन यहां से हो रहा है, कैंपेनिंग की प्लानिंग यहां से हो रही है, मुख्यमंत्री बार बार दौरा कर रहे हैं, केंद्र से नेता आ रहे हैं। क्या रणनीति है? वॉर रूम बनाया हुआ आपने रोहतक को? हमारा प्रदेश का कार्यालय रोहतक है। जहां प्रदेश का कार्यालय होगा वहां गतिविधि ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए प्रदेश का कार्यालय हो आने की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी का आना, केंद्रीय नेताओं का आना तो स्वाभाविक है, इसलिए यहाँ बैठ के चलती है। मैंने कहा कि हरियाणा की राजनीति रोहतक से ही निकलती है। क्या इस बार भी सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा? 100% भारतीय जनता पार्टी, श्री नायब सैनी जी तीसरी बार, गरीब परिवार का बेटा, बैकवर्ड समाज का बेटा, जो 24 घंटे हरियाणा की जनता की सेवा कर रहा है, तीसरी बार रोहतक से आशीर्वाद लेकर मुख्यमंत्री बनेंगे। आप जीत का दावा कर रहे हैं, उधर कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया कह रहे कि बीजेपी बौखलाई हुई है, घबराहट है बीजेपी में। तो समय अभी बोला उन्होंने, समय बताएगा कौन घबराया। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये निकले थे हिसाब मांगने, हिसाब दे नहीं पा रहे, गुंडों से हमला करवा रहे हैं। अगर हिसाब देते तो गुंडों से हमला करवाते। मैं इसी सवाल पर आना चाहती कि चुनावी रण से पहले तो रोहतक में बीजेपी कांग्रेस में एक दूसरी लड़ाई चल रही है, वो क्या लड़ाई है? क्या वो वर्चस्व की लड़ाई है या फिर वो पैम्फलेट से मुद्दा कहां से कहां होता हुआ दलित चेहरे पर आ गया कि दलित हैं तो हमारे नेताओं गाली दी गई? नहीं, मैंने कहा जब कांग्रेस प्रदेश में हिसाब मांग रही है, यहाँ के कांग्रेसी नेता हिसाब मांग रहे हैं, क्या रोहतक की जनता कांग्रेस हिसाब नहीं मांग सकती? जब हिसाब मांगने के लिए जनता के बीच में जाते हैं तो विधायक का बेटा गुंडा 100 लोगों को लेकर उन पे हमला कर देती। अकेली लेडीज, अकेली। क्या कसूर है? क्या गलती मांगी? क्या किया उन्होंने? हिसाब ही तो मांग रहे हैं। आपने 10 साल में किया क्या? उसमें घबरा गए, उन्हें डर पैदा हो गया, नहीं तुम नहीं मांग सकते हिसाब, हमला कर दिया। कौन सा लोकतंत्र में है? लोकतंत्र आप भी हिसाब मांगो, हमने तो नहीं रोका आपको। आप भी हिसाब मांग रहे थे, हम भी हिसाब मांगेंगे। आपने 10 साल 2005-2014 में रहे, आपने काम क्यों नहीं पूछे? जनता पूछेगी काम, और जनता काम पूछेगी, आपके पास जवाब नहीं है तो आप महिलाओं पे हमला करोगे। ये मुझे बताइए कि क्या मनीष ग्रोवर चुनाव लड़ेंगे? एक बार आपने कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, बीजेपी में आपसे बड़ा चेहरा कौन होगा यहाँ पर? ये जो आपकी सवाल है उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं 1971 की जनसंघ की यात्रा से निकला, एक बूथ की पर्ची बांटता था जब रोहतक, सोनीपत, झज्जर लोकसभा एक होती थी। उसके बाद में 1987 में ताऊ देवीलाल, डॉक्टर मंगल सेन की सुक्त हमारी एक सरकार बनी थी। डॉक्टर मंगल सेन जी ने मुझे नगर पार्षद का चुनाव पहली बार सक्रिय राजनीति में लाया, 1992 में लाया। उसके बाद मैं मंडल का महामंत्री, मंडल का अध्यक्ष, जिले के महामंत्री, जिले का अध्यक्ष, प्रदेश का सचिव, स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, प्रदेश का महामंत्री, ऐसी संगठन में मुझे जिम्मेवारी मिली। 5 बार मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, 1 बार जीता, 4 बार हारा। क्योंकि स्थिति यहाँ की ये थी, क्योंकि यहाँ का जिस तरह कांग्रेस का गढ़ रहा है उसमें चुनाव लड़ना, और उसके बाद 35,000 वोट, 40,000 वोट, 30,000 वोट मैंने लिए हैं, मैं रुका नहीं।
झुका नहीं, चुनौती देता रहा कांग्रेस को। इस बार भी चुनौती देंगे कांग्रेस को? 100%। मैंने कहा यहां से पहली बार कांग्रेस का प्रत्याशी हारेगा। मेरा कहने का मतलब यह, जो मैंने आपने सभी का बात पूछी, मेरा कहने का भाव यह है कि मेरे 5 बार संगठन ने मुझे जिम्मेवारी दी थी चुनाव लड़ाने की। मैंने यहाँ के देश की राजनीति में एक इतिहास में ही है, जो कुर्सी में बैठ जाता है वो छोड़ता नहीं। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे? कांग्रेस तो कह रही कुछ भी नहीं हुआ, विकास तो जो हुआ 10 सालों में हुड्डा सरकार के रहते हुआ। अच्छा सवाल आपने किया। ये रोहतक विधानसभा का पार्ट है। यहां से 100 मीटर पे मुख्यमंत्री पूर्व का घर है। यहां से 500 मीटर पे बीबी बत्रा विधायक का। ये रोहतक विधानसभा पार्ट है। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता डी पार्क में, वहां उनका संदेश दिया हुआ एक स्टैचू है, क्या स्वच्छता, यही था संदेश। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की कोठी के बाहर 20-20 कूड़े की ट्राली रहती थी 2005-2014। मैं उनका कूड़ा उठा के लाया हूं। बीबी बत्रा विधायक, उनके 100 मीटर के घर के ऊपर 10-10 कूड़े की ट्राली उठा के लाया हूं। रोहतक का हर घर से मैंने कूड़ा उठाया है। मैं फिर आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूं, बीबी बत्रा जी, आप 10 साल सरकारी विधायक रहे हो, 10 साल में एक काम बता दो आपने क्यों, एक काम। एक गंभीर आरोप आप पर लगता है, आपकी पार्टी पर विरोधी लगाते हैं कि जात पात की राजनीति करते हो आप, जातियों में बांटते हो समाज को। मेरे जीवन में 70 साल की उम्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ा हूं, भारत मां से जुड़ा हूं। मेरे खून में जाति पाते नहीं है। आप अगर सुबह से लेकर शाम तक, या आपके ये लोग आते रहते हैं दांगी और आपके जो हो रहे हैं, आप देख लेना, मेरे पास हरियाणा के हर समाज का लोग आता है, हर समाज का। मैं कभी जाति पाति से राय नहीं करता। मेरे सबसे प्यार और स्नेह है। अगर आप कैमरा देखें और कैमरा लेकर पूरे आउटर में, अंदर में हर समाज के लोगों से पूछ लेना। ठीक है, काम किसी के होंगे, किसी के नहीं होंगे, परंतु कभी मैं घृणा की राजनीति नहीं करूंगा जो ये घृणा की करते हैं। 2016 में इन्होंने रोहतक जलाया, और वर्तमान की कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बलहारा क्या बयान दे रही है, वही कर देंगे 2014-16 वाला विषय। ये वर्तमान के 4 दिन पहले बयान किसका है? कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बलहारा का बयान 4 दिन पहले। ये कांग्रेस के मित्र हैं। कौन जाति पाती बात करते? वो करते हैं, वो करते, हम नहीं करते। उनका खुद का बयान है। एक जिम्मेवारी पद पर निर्मला बलहारा, कुछ उसका नाम है ऐसा, उन्होंने कहा मैं जिला अध्यक्ष हूं, कांग्रेस की चेतावनी दे रही हूं, फिर वो होगा जो पहले वाला हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष ग्रोवर जी, न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। ये थे मनीष ग्रोवर जी, पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता, जिन्होंने कहा कि पहले भी कांग्रेस के गढ़ में, हुड्डा के गढ़ में वो चुनौती देते रहे बीजेपी की तरफ से। इस बार भी चुनावी रण में उतरकर उसी को दोहराया जाएगा। और जात पात की राजनीति पर कहा कि बीजेपी जात पात की राजनीति नहीं करती, बल्कि कांग्रेस है जो समाज को धड़ों में बांटती है।